योद्धा, तुम क्यों अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हो? तुम हमें नहीं मार सकते, परंतु हम तुम्हारी वीरता, शूरता और बल से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। इतने दिनों तक हमारे साथ युद्ध करने वाला एक महापराक्रमी हो सकता है। ना तो तुम हमें पराजित कर सकते हो और ना ही तुम हमें मार सकते हो। हमें आदिदेव आदि पुरुष से आशीर्वाद प्राप्त है। बस यूं समझ लो कि हम स्वयं आदि पुरुष हैं। किंतु हम तुमसे प्रसन्न हैं, इसलिए जैसे आदि पुरुष ने हमें वर दिया था, हम उसी प्रकार तुम्हें वर देना चाहते हैं। मांगो, वर मांगो, वर मांगो। आप दोनों सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? निस्संदेह, जो मांगोगे मिलेगा। तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि रुक क्यों गए? हमने जो वचन दिया है वो हम अवश्य पूरा करेंगे। यदि ऐसी बात है तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि आप दोनों इसी समय मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त करें। आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे पहले से ही संदेह था। अंततः आप हैं तो असुर हैं। अपने आप को आदि देव आदि पुरुष समझना और बात है, और उनकी तरह वरदान देना और उस वर को सफल बनाना और बात है। क्या आप दोनों अपना वचन भंग कर देंगे? कभी नहीं। वचन भंग करने का पाप हमसे कदापि नहीं होगा। हम वरदान अवश्य पूरा करेंगे। तुम्हारे जैसे वीर के हाथों मृत्यु भी भाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है। हे वीर पुरुष, हम तुम्हारे हाथों मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु हमें वहां मारना जहां जल ना हो। मारो, मारो, मारो।
मैं सृष्टि निहंता विष्णु हूं। तो क्या हमारी मृत्यु भगवान के हाथों हो रही है? अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें दिव्य धाम अवश्य प्राप्त होगा, किंतु ये जो घाव तुमने मुझे युद्ध में दिए हैं, इनका पाप तुम्हें भोगना है। तुमने मुझे 3 घाव दिए, इसलिए तुम्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने ही पड़ेंगे। हम शुभ कर्म करें तो भी क्या हमें नए जन्म लेना पड़ेगा? प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। मेरी महामाया जीवों के केश पकड़कर उन्हें कठपुतली की तरह नचाती है, और जीव पाप और पुण्य के सरोवर में गोते खाता रहता है। हम प्रयत्न करेंगे कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो। तो तुम अपने कर्मों के अनुसार फल भी पाओगे। अच्छे कर्म अच्छा फल,